हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा। इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो पहली वीडियो में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें से कुछ मेन टॉपिक्स रह गए थे वो इस पार्ट में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला है सामर्थ्य अथवा शक्ति। इसके बारे में जानते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति होता क्या है? किसी कर्ता के कार्य करने की दर को उसके सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। यानी कि कोई भी मानव है या ह्यूमन है, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ है, फिर कोई भी मनुष्य है, वो जितना अपने अंदर सामर्थ्य रखता है, मतलब कि ऊर्जा रखता है कि वो इस कार्य को कितनी देर में कर लेगा, वही उसकी शक्ति कहलाती है। यानी कर्ता के कार्य करने की दर को वो जो कार्य करेगा वो कितने समय में करेगा, उसी को हम सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। ये होगा सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। नेक्स्ट, यदि किसी कर्ता द्वारा सेकंड में W कार्य किया जाता है, यानी कि 1 सेकंड में W कार्य किया जाए तो उसकी सामर्थ्य यानी कि P = जो हो जाएगा W/T। चूंकि कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और समय का मात्रक होता है सेकंड, अतः जूल बटे सेकंड यानी कि जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। इसे वाट भी कह सकते हैं। व्यवहार में सामर्थ्य का मात्रक जो होता है वो वाट होता है और सामर्थ्य का मात्रक दूसरा होता है किलोवाट, मेगावाट, ये सब इसके मात्रक है। ऐसा ही मात्रक वाट होता है। इंजीनियरिंग में मशीनों की सामर्थ्यता, अश्व सामर्थ्य से व्यक्त की जाती है। HP से, यानी कि अश्व हॉर्स सामर्थ्य यानी कि पावर, हॉर्स पावर। यानी कि एक अश्व सामर्थ्य कितने वाट का होता है? 746। ये मेन टॉपिक है, इसका मेन पॉइंट है। ये ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि एक अश्व सामर्थ्य बराबर कितने वाट होंगे और 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 वाट होंगे। ये तो हमने पढ़ लिया। 146 वाट बराबर 1 अश्व सामर्थ्य। अगर 1 किलोवाट 1/746 गुणा 1000 करें, अश्व सामर्थ्य करें इसका, तो आ जाएगा 1 किलोवाट में जो होंगे वो होंगे 1.34 अश्व सामर्थ्य, यानी कि HP होगी। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्यता जो होती है 0.05 होती है। 0.05 से 0.1 अश्व सामर्थ्य तक होता है। अब एक नोट है, मेन पॉइंट है इसका। शक्ति या फिर सामर्थ्य का जो मात्रक है वाट, यह नाम वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में दिया जाता है। इनके जो वाट रखा गया वो जेम्स वाट जो वैज्ञानिक थे उनके सम्मान में रखा गया। उनका सरनेम था वाट, तो उस पर शक्ति का या सामर्थ्य का ऐसा ही मात्रक वाट रखा गया। ये भी मेन पॉइंट है। ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। किसी कर्ता की ऊर्जा या शक्ति में स्पष्ट भेद है। ऊर्जा किए जा सकने वाले कार्य की कुल परिणामों को बताती है। ऊर्जा जितना हमने कार्य किया है उसके कुल परिणामों को बताती है। इसका समय से कोई प्रयोजन नहीं होता कि कितना कार्य किया, कितने समय में कर रहा है। ये हमें ऊर्जा द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते ऊर्जा के द्वारा समय को। लेकिन शक्ति कार्य करने की दर को बताती है। दर यानी कि समय होता है। तो ये कुल परिणामों से कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन इसका समय से जरूर प्रयोजन होता है। अब है शक्ति क्या है? क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी का। ये किसी कर्ता के कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर W/T। शक्ति का मात्रक W, इसका बड़ा मात्रक किलोवाट या 1 किलोवाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। कि 1 वाट शक्ति है क्या? जैसे था ना कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए। W = Fs, यानी कि कोई भी
वस्तु किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वो 1 मीटर ही विस्थापित हो जाए तो वो उसका कार्य कहलाता है। अब है कि जूल कार्य, जूल एक जूल कहलाता है। अब है कि 1 वाट को प्रतिशत किया, क्योंकि 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर या ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर है 1 लैम्प 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करती है, तो इसकी शक्ति यानी कि इसे अपॉन में रख देंगे इधर के, तो 10 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे अपॉन में रखेंगे, ये देखिए ये 1000 है और इसके बटे में हम रख दें 10, क्योंकि सेकंड हमारा 10 है, समय 10 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 100 वाट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति क्या है? हमने शक्ति पढ़ ली, अब औसत शक्ति की ओर ध्यान देते हैं। कुल उपयोग की गई ऊर्जा या कुल किए गए समय से भाग देकर निकाली गई शक्ति को, यानी कि कितनी ऊर्जा व्यय की गई है और कुल कितने समय में व्यय की गई है, यानी कि 2 ऊर्जा दे दे और 2 समय दे दे, तो उनको प्लस करके ऊर्जा को भी और समय को भी और अपॉन में रख दें तो उसकी औसत शक्ति ज्ञात की जा सकती है। जैसे सूत्र दे रखा है, औसत शक्ति बराबर कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे कुल लिया गया समय। अब है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, यानी कि न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक जूल है, सामर्थ्य का मात्रक वाट या फिर किलोवाट है। 1 किलोवाट में 1000 जूल बटे सेकंड के बराबर होता है। इस आधार पर ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक बनाया गया है जो इंजीनियरिंग के काम आता है, इसे किलोवाट घंटा कहते हैं। इनकी किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकंड, तो उसको घंटा से भाग कर देते, 1 किलोवाट घंटा, kWh कहते हैं। संक्षेप में तो छोटे में देखा जाए, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1 किलोवाट वाले किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होता है, वही उसका 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट, इसका थ्योरी में पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को थ्योरिकल समझाइए, तो है 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 60 गुणा 60 3600 सेकंड। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को, और अपॉन में भी सेकंड रखा जाएगा क्योंकि वाट होता है जूल बटे सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 यहाँ पर समय जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 जूल। 1 वाट, 1 वाट घंटा, 1 वाट गुणा 1 घंटा, 1 वाट 3600 सेकंड और 1 जूल 3600 सेकंड, 3600 जूल सेकंड। तो ये थ्योरी समझी हमने। अब इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल हैं उन्हें देखेंगे अगले पार्ट में। अब तक के लिए बस यहीं तक है। इसके जो भी कुछ थ्योरिकल दिया गया था इस चैप्टर में वो सभी यहाँ पर क्लियर किए गए कि क्या चीज़ इसमें थ्योरिकल दी गई थी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।